जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। कोई आपको अप्रोच करता है हमारी तरफ से या हमारा नाम लेके, तो आप बेझिझक उन्हें डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। इसी नंबर से संपर्क होगा, इसी नंबर से अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। बाकी नंबर को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या रीडिंग्स, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आए हैं? ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, मोटिवेशन लेके आए हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑल राइट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, एक रिश्ता आपका ऐसा टूटा है जो ना आप बहुत ज्यादा अहमियत दिया करते थे एक समय पे। एक ऐसा रिश्ता जिसको बचाने के लिए आपने भरपूर पहले बहुत कोशिश की थी। आप नहीं चाहते थे इस रिश्ते से आप अलग हो, या आपका कांटेक्ट टूटे, या आपके बीच में सेपरेशन आए। जब ये स्थिति आप लोगों के साथ गुजर रही थी ना, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं घर की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सिचुएशन बिल्कुल हैंडल नहीं हो पा रही थी। फाइनेंशियली लॉसेस हुए हैं इस रिश्ते से अलग होने के वजह से। एक ऐसा रिश्ता, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, वाइफ हस्बैंड का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर का कोई परिवार हो सकता है, जिनसे आप बहुत ज्यादा लगाव या प्यार करते थे। ये कोई भी रिश्ते में आप जोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसी एनर्जी लेते हैं। बट मुझे एनर्जी जो आई है कि एक रिश्ता दिख रहा है, एक रिश्ता जो टूटा है और भयानक तरीके से टूटा है, जो आप कभी नहीं चाहते थे, कभी नहीं। मतलब आज भी दिल के कोने में उस चीज को लेके गर्ज है कि क्यों हुआ ये सब। सिर्फ इस चीज को लेके कि क्यों हुआ। अगर ईश्वर को ऐसे ही करना था तो हमें मिलवाया ही क्यों। तो ये थोड़ी सी अंदर ही अंदर एक भावना दिख रही है कि आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिनसे आपका रिश्ता टूटा है, आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, जी जान लगा दिया था आपने। जिनके साथ आप सेपरेशन में गए हैं, वो कोई ना कोई दूर का पर्सन है, वो आपसे दूर रहता है, पास में नहीं रहता है। और इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। अगर आपने अपनी चीजें रखने की कोशिश की तो उस चीज को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपने समझाने की बहुत कोशिश की, आप इमोशनली ब्रेकडाउन हुए, अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखते हुए भी चीजों को बहुत तरीके से रखने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की थी आपने, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। आपकी चीजें एक टाइम पे आके टूटी हैं। साथ ही साथ आपकी चीजें जो टूटी हैं उसमें कहीं ना कहीं बाहर वालों का षड्यंत्र भी है। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी महिला जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों साथ में रहो, या आप दोनों बातचीत करो, या कांटेक्ट में आओ, या चीजें रखो। वो नहीं चाहती थी कि आपकी चीजें वर्कआउट करें या आप आगे साथ में चलें, क्योंकि आप लोगों की प्लानिंग तो लंबी थी। वर्ल्ड का कार है तो हो सकता है आप दोनों साथ में काम भी करते हो। आपकी चीजें
इस तरीके से आप आगे लेके जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, जो करियर वाइज, फाइनेंशियली वाइज आप लोगों के लिए सही था और चीजें सही भी चल रही थी, लेकिन लोगों के वजह से, लोगों के पॉलिटिक्स के वजह से आपके रिश्ते टूटे, खराब हुआ। आपकी चीजों को संभालने के लिए कोशिश हुई है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है जिनसे आप अलग हुए हैं, या एक टाइम पे आके आपके बॉन्ड में बहुत डिस्टरबेंस आया था, आज के टाइम पे नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति ने आपकी फोटो संभाल के रखी है, आपकी पिक्चर संभाल के रखी है, जिसको देख के वो एक स्टक एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी तस्वीर संभाल के रखी है, जिसको वो देखते हुए याद करते हैं आपकी इमेज को, आपके पावर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी। आपका बोलने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, हर चीज उन्हें पसंद थी। तो वो आज आपकी कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं उनके पास, जो उसको अपने पास कभी भी रखते हैं, याद करते हैं, और बहुत टाइम, मतलब एक एक घंटा, दो दो घंटा वो तस्वीर की तरफ ऑन करके अपना समय बिताते हैं। तो वो अपनी जिंदगी के मोमेंट्स इस तरीके से निकाल रहे हैं आपके तस्वीर के साथ। इनके मन में भी प्रेम था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन समय का जो रहा था वो साथ नहीं दे रहा था। आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, सही और गलत समझ नहीं आ रहा था। ईश्वर की कृपा थी आप लोगों के बीच में, जो फिर भी बहुत सारी चीजें खराब होते हुए भी बैलेंस हुई हैं, कि आप अपनी राह पे चले तो आप गिर के उठे, और वो अपनी राह पे चले तो वो भी गिर के उठे। लेकिन ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी चीजों को बहुत मिस करते हैं। किस तरीके से आप चीजों को कंट्रोल में रखते थे, आप इस पर्सन के लिए बहुत केयर करते थे, परवाह करते थे, कंसर्न थे, आपकी चीजें, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, आप गाइड करते थे क्या गलत है क्या सही है। लेकिन समय के रहते हुए ये पर्सन ने आपकी इमोशंस की कदर नहीं करी, आपकी चीजें भयानक तरीके से टूटी हैं। ये कोई ना कोई षड्यंत्र तो है, लेकिन साथ में कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिनके द्वारा आपके रिश्तों में दरार आई और आप दोनों दूर हुए। बहुत सारी बिखरी थी आपकी चीजें, बहुत सारी चीजें बिखरी थी जो आप समेट नहीं पाए, कोशिश करते करते भी समेट नहीं पाए। लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करता है। अब वो व्यक्ति एक्शन लेना चाहता है, वो आपके बारे में बहुत समय से सोच रहा है, आपकी तस्वीर को देख के याद कर रहा है, चीजों पे वर्कआउट कर रहा है, लेकिन अब वो आपके पास आना चाहता है और आपको प्रपोज करना चाहता है, ऑफर देना चाहता है, फिर से कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वो एंजाइटी में गया हुआ है, अपनी चीजों पे रिग्रेट है, जो इसने आपके साथ किया उस चीज का इसे रिग्रेट है। अब उस चीज की भरपाई वो करना चाहता है। इस पर्सन ने किसी ना किसी से सलाह मिलाई है आपको लेके, किसी ना किसी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन ली है, या किसी से बात की है, और ये पर्सन अब आपके पास ऑफर के साथ आना चाहता है, फिर से चीजें नई शुरुआत करना चाहता है। इस पर्सन को नहीं पता आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये कोशिश करना चाहता है। चक्रव्यूह बदल रहा है। इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास अब हो रहा है, क्योंकि वो कर्मा फेस इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से किया है, और इस व्यक्ति को अच्छे से सबक सिखाया गया है, लोगों ने सबक सिखाया है, और ये लोग इसी के खुद के परिवार के लोग हैं, जिनके लिए ये मर रहा था, या जिनके लिए आपके खिलाफ खड़ा हो गया था। आज वही लोग इसको ताने दे रहे हैं, वही लोग इससे पीछा छुड़ा रहे हैं, वही लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आपके सामने फिर से कोई ना कोई करियर का ऑफर दे सकता है। डेविल का कार्ड है, तो बहुत सारे लोग दुश्मन इसके खड़े हैं, और आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक की वजह से दूरियां आई थी। ये पर्सन कभी आपसे अलग नहीं होना चाहता था। ये पर्सन ने भी आपके ऊपर बहुत मेहनतें की हैं, लंबी लंबी प्लानिंग की है, बट ये ब्लैक मैजिक के होते हुए उस टाइम पे ऐसा ग्रहण था आप लोगों के रिश्ते पे कि दूरियां आई ही आई।
मतलब बचाने की कोशिश की, फिर भी नहीं बच पाया, लेकिन अब ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा, दोबारा से करेगा। तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देना चाहूंगी ओशो जैन से कि आपके लिए क्या आ रहा है। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस बताएं। आपकी इच्छाएं अब धीरे धीरे करके पूरी होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो भी आप चाह रहे हैं। फाइटिंग मोड में नहीं जाना है, कामनेस रहना है। हो सकता है आपके पास अनएक्सपेक्टेड कॉल आए और आप एकदम से बिखर जाओ, फाइटिंग मोड में आ जाओ, गुस्से में आ जाओ, आपको पुरानी चीजें याद आने लगे, किस तरीके से उस पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया था। लेकिन आपको पास्ट की चीजों में आप स्टक हो सकते हो, जिसके वजह से आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी इंटेंसिटी ऐसी नहीं होगी। डिवाइन पे कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज आपने बहुत किया था, डुअल फेस आपके सामने आया था, लेकिन कामनेस रखना है। करेज के साथ बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करें, चीजों को शेयर करें, लेकिन आराम से। जो आपको तकलीफ हुई थी आराम से रख दें, आपने जो सफर किया वो आप आराम से करें, लेकिन फाइटिंग मोड में नहीं जाना। बिल्कुल सामने से रिस्पॉन्स अगर आता है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तक आप जो दिल में बिठाए हुए थे, जितना भी गर्ज लेके बैठे हुए थे, अब ये अनएक्सपेक्टेड कॉल से अगर आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ अच्छा होगा कि आपके मन में जितना भी गर्ज था ना, आप एक बार में उल्टियां कर देंगे ना बोल बोल के, तो आप तसल्ली में आ जाएंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर होगा, लेकिन ये कॉल को आप जाने ना दें। अगर ये कॉल आता है तो जरूर उठाएं और अपने मन की बातें जरूर रखें, क्योंकि आपके मन का एक बोझ है बहुत लंबे समय से, वो निकल जाएगा। आपको ऑलरेडी ईश्वर ने अवेयरनेस कराया हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ में बैलेंस्ड आएगा, अबंडेंस आएगा। जो चीज आप चाह रहे हैं, जो भी आप क्रिएटिविटी में करेंगे आपके फेवर में ही होगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से वर्कआउट करना है। ठीक है, अपने मन की भरास आप निकालें, लेकिन प्यार से निकालें, चीजें रख के निकालें, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाए। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।